मैं है ना हेलीकॉप्टर से है ना आ गई। मेरे को हेलीकॉप्टर 9 बजे आया था और 9 बजे से मुझे करीबन 7 घंटे मेरे को वेटिंग में था, क्योंकि ना 2 दिन यात्रा बंद रही। हेलीकॉप्टर बीच में रुक भी गया था, जिसमें क्योंकि वेदर ख़राब था। फिर मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं जा पाएगा, लेकिन लकी रही कि मैं है ना मुझे मिल गया। 15 मिनट मुझे लगते हैं वहाँ आने में, हेलीकॉप्टर आने में। 15 मिनट में मैंने टेंट देखा। ये मेरा टेंट है जिसमें मैं रुकी हुई हूँ। बड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। मुझे ये 2300 रुपये का सेपरेट रूम मिला है, मतलब टेंट मिला है। वैसे 6 लोगों का टेंट है और 6 टेंट में मुझे 2 लोगों का मिला है 2200-2300 रुपये का। और फिर यहाँ बाथरूम भी है। बाथरूम में आपको गर्म पानी चाहिए, अगर 2 मग का चाहिए 20 रुपये का, 1 बाल्टी चाहिए तो 50 रुपये का। लैट्रिन भी है। मैं 3 बजे जाऊँगी, 3 बजे वॉशरूम करके 4 बजे लाइन में लग जाऊँगी। और मैंने पिट्ठू भी कराया। पिट्ठू मेरा है ना, क्या कहते हैं, 1500 सरकारी रेट है, 2700 रुपये आना जाना दोनों एक व्यक्ति का। तो फिर है ना, जो भी और जानकारी होगी तो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने डिनर नहीं किया है। यहाँ लंगर भी है। मैंने सुना है कि लखनऊ वाले का भी लंगर बहुत अच्छा है, तो वहाँ मैं लंगर करूँगी। संपर्क करें। हेलीकॉप्टर्स में आ गई थी। तो हेलीकॉप्टर से मैं कल आई थी इवनिंग में 5 बजे के टाइम पे। और फिर आपको जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे ये जिसमें मैं बैठी हूँ ये टेंट है। ये मैं 5 बजे आई थी। बड़ी मुश्किल से ये लोग 700 से 1000 या 2000 पर पर्सन मांग रहे हैं बेड का। मतलब उसमें भी बेड नहीं है, मतलब जमीन में बिछा हुआ करते हैं, मांग रहे हैं। और उसका टेंट का किराया मांग रहे थे। तो खूब बार्गेनिंग करने के बाद हम 2 लोग हैं, तो हमने 2300 रुपये फिक्स किया, जिसमें सिंगल का है, जिसमें 6 लोगों का रुकने का होता है। लेकिन हम दोनों ने अपना सेपरेट लिया। इन केस उन्होंने बोला सुबह शाम के टाइम पे कि हम है ना सुबह आपको दर्शन मिलेंगे 4 बजे से 7 बजे के बीच में। लेकिन है ना फिर है ना 11 बजे ये अनाउंस हुआ। हम लोग रेडी हो गए 2:30-3 बजे रात को। पिट्टू भी कर लिया था। लेकिन फिर उनका अनाउंस हुआ कि रात में धीमी धीमी बारिश हो रही थी। तो बारिश होने की वजह से उसमें कहा गया कि आप अभी 2-3 घंटे के लिए यात्रा रुकी गई है, 4 से 7 नहीं हो पाएगी। अगर मौसम सही रहा तो शुरू होगी। फिर हमारे पास मौसम का अपडेट आया कि अमरनाथ में शायद है ना रिस्की है इस गुफा में यात्रा करना। तो फिर अनाउंस हुआ यहाँ पे कि अभी है ना शायद वहाँ लैंडस्लाइड हो गया है, इसलिए आप अपने अपने टेंट में रहें, कहीं बाहर ना निकलें। तो इस वजह से हम लोग है ना आज हमारा यहाँ रुकना पड़ गया मजबूरी। और टेंट में बारिश बराबर हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी कम हुई है, बंद हुई है। अब कल देखते हैं कि कल बारिश होती है कि नहीं होती है। पिट्ठू का ये है सिस्टम है कि यहाँ भी इसमें भी बार्गेनिंग है। 1500 रुपये वैसे फिक्स प्राइस है गवर्नमेंट के द्वारा। मेरे गला बैठ गया यहाँ की वेदर की वजह से। और वैसे लोग 2000 से 3000 रुपये ये हेलीपैड से क्या कहते हैं आपके होली केव में पहुंचाने का लेते हैं पर पर्सन, 1 साइड का। और मैंने फिर फिक्स करके बार्गेनिंग करने पे 2750 रुपये पर आना जाना दोनों मैंने फिक्स किया है। 6000 रुपये टोटल पड़ा हुआ है। और टेंट में भी है ना कल का कोई भरोसा नहीं, कल भी बारिश बता रहे हैं और देखते परसों निकलता है कि कल हो जाए तो और बहुत अच्छी बात है।
और यहाँ भी व्यवस्था बहुत ख़राब है। मैं बताऊँ, बोलते ज़रूर हैं लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे है ना जगह जगह कीचड़ पड़ा हुआ है ना, एक तो बहुत सकरी रोडें हैं और खूब है ना भंडारा भी इतना कोई विशेष नहीं था। एक सब्जी रोटी और चावल मिल रहा था। 4-5 भंडारे यहाँ हैं लेकिन मुझे कोई ख़ास खाना नहीं लगा। और लेटरिन बाथरूम का यही सिस्टम है कि गर्म पानी का 50 रुपये है, कभी मनमानी करे तो 100 रुपये बाल्टी भी देते हैं। और लेटरिन के सारे दरवाजे वगैरह, जो वॉशरूम होता है उसके भी दरवाजे कुंडी नहीं लगी है, लाइट भी नहीं लगी है और ना उसमें पानी ठीक से आ रहा है और गंदगी भी बहुत है। गंदगी तो क्या है, साफ हो रहा है लेकिन कीचड़ बहुत है, रोड नहीं बनी हुई है। और यहाँ ठंड भी बहुत है। आज करीबन 16-17 जुलाई के बाद में कम से कम 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। और मुझे भी गता जहाँ मैंने टेंट लिया ये भी गीला हो गया टेंट। तो मजबूरी ये थी कि यहाँ लोगों को भेज बहुत ज़्यादा रहे हैं और यहाँ रुकने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और है ना एक भूसे की तरह, अपने कोविड भी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है उसके बावजूद भी है ना यहाँ पे है ना भूसों की तरह है ना लोगों को भर रहे हैं। एक टेंट में 6 लोग और उसमें भी गंदा है काफ़ी और गीला भी हो रहा है। गद्दे भी ठंडे हैं, गीले हो रहे हैं। और अभी भी लेकिन बराबर है ना हेलीपैड या जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये हेलीपैड के पास है। मेरा टेंट जो है हेलीपैड के पास ही है और अभी भी हेलीकॉप्टर से है ना चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर अभी भी चल रहे हैं, यात्रियों को अभी भी पहुंचा रहे हैं। और ये जो आप मेरी सूचना सुन रहे हैं कि आज है ना श्राइन बोर्ड ने कहा है कि जो टेंट का जो आप जो पे कर रहे हैं उसका है ना आधा परसेंट ही है ना, आप आधा परसेंट है ना कि श्राइन बोर्ड देगी और आधा है ना बिल उसका है ना टेंट का बिल जो यात्री है उसको देना पड़ेगा। सिर्फ आज के लिए हुआ है ये ना, यात्री को खुश करने के लिए एक अच्छा प्रलोभन है कि है ना, क्योंकि बहुत ख़राब सिस्टम है अभी और लाइट भी ठीक से नहीं आ रही है। पानी भी है ना बाहर है खुले और यहाँ से हमें कम से कम 2 किलोमीटर जाना पड़ता है लेटरिन बाथरूम के लिए। तो आदमी 10 बार सोचे कि जाएं कि ना जाएं, फिर आए। इतनी दूर बना हुआ है, वो गिनती के 3-4 बने हुए हैं और बहुत है ना सकरी रोड है और कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। जबकि केदारनाथ में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था कर दी थी। और श्राइन बोर्ड का कहें तो श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी में अच्छा किया, लेकिन पता नहीं अमरनाथ में जब मालूम है कि इतनी पब्लिक आने वाली है तो आपको उसी अकॉर्डिंग भेजना चाहिए, उतनी अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराने चाहिए। अनाप शनाप जब यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप कैसे भेज सकते हैं। तो ये मेरा टेंट है, आप देखें इधर से, ये देखिए ये मेरा टेंट। हमने घोड़ा किया, दूसरा दिन मौसम खुल गया हमारा और हम जा रहे हैं पंचतरणी में। ये पीछे देखिए कितनी सुंदर नदी है। वैसे तो हमने 1500 रुपये में घोड़ा किया था लेकिन यहाँ रेट इतने हाई हैं कि तो फिर हमने ना पूरा कितना भैया हुआ था उस टाइम 6000 रुपये एक आदमी का घोड़ा। हम 2 लोग हैं तो 12000 में आना जाना दोनों जगह है। और ये हमें ना गुफा से थोड़ी दूर, कितनी दूर और पहले उतारेंगे? 1 किलोमीटर पहले उतारेंगे। 1 किलोमीटर में पैदल चलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर है डोली में चलना पड़ेगा। वो कितना लेता है? हाँ देखेगा कितना लेगा। तो वो बोल रहे हैं कि डोली में चलना पड़ेगा। और डोली कहाँ, गुफा के ऊपर तक उतारती है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। भगवान, आज देखो आज सूरज भी निकला है, ऊपर सूरज की रोशनी भी पड़ रही है और इतनी भीड़ है। 3 दिन से यात्रा बंद थी, जैसे 7 बजे तक दरवाजा बंद हो जाता है लेकिन आज है ना पता नहीं कितने बजे तक खुला, 7 बजे बंद हो जाएगा। फिर कैसे क्या यात्रा कराएंगे वो देखेंगे। हेलीपैड तक मुझे छोड़ेगा, पूरा दिन लग। कहानी एक और है, इसकी कहानी में बताते हैं कि ये सबसे पहले अमरनाथ कहा जाता है कि किसी मुस्लिम गडरिये ने जो भेड़ जो चराते हैं उनने खोजा था। और उस गडरिये ने पहले यहाँ देखा कि यार कुछ ऋषि मुनि है ना यहाँ पूजा कर रहे हैं और उन्होंने उसको कुछ एक कोयले से भरा हुआ एक बोरा दिया। तो वो घर ले, और ऋषि मुनि ने कहा था कि यहाँ गुफा के बारे में मत बताना, लेकिन उसने गांव में बता दिया। और जो उसने बोरा खोला तो उसमें से कोयले की जगह सोना था
और फिर वो उसे पूरे गांव में फैला दिया, तब मालूम चले अमरनाथ गुफा। लेकिन कहते हैं कि इससे पहले भी कई ऋषि मुनियों ने काफ़ी इसके बारे में, अमरनाथ के बारे में खोजा है और इसके कई काव्यों में भी लिखा हुआ है अमरनाथ के बारे में। और पहले काफ़ी यहाँ बर्फ रहती है, यहाँ पे सिर्फ जुलाई में ही खुलता है और हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं। एक और कहानी है इसके बारे में कि अमरनाथ के बारे में, क्या ना भगवान शंकर नरमुंडों की माला पहने थे, तो शिव पार्वती जी कहती है आप नरमुंडों की माला क्यों पहने? तो पार्वती जी कहती है ये तुम्हारे हर जन्म का नरमुंड है, तो जब आप मरती हैं तब है ना ये हर एक माला में उसमें धारण कर लेता हूँ। तो बोले आप क्यों नहीं मरते हैं? तो बोले मैं अमर हूँ। तो बोले मुझे भी अमर होने की कहानी सुनाई है। तो उन्होंने बताया कि अमर होने की कहानी के लिए आपको है ना अमर कहानी सुनानी पड़ेगी, मुझे ऐसे स्थान ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कोई ना हो। तो भगवान शंकर तो बना कई चीज़ धारण करते हैं, चंद्रमा, शिव और शेषनाग और बहुत चीज़ धारण करते हैं। तो उन्होंने एक जगह शेषनाग छोड़ा, एक जगह चंद्रमा छोड़ा और एक जगह गणेश जी हाँ पंचतरणी छोड़ा और उन्होंने ना फिर 4-5 तत्वों जो अग्नि जल वगैरह वहाँ छोड़ा और गणेश जी को छोड़ा, नंदी जी को छोड़ा और इस तरह से उन्होंने फिर वहाँ अमरनाथ की गुफा ढूंढी जहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब अमरनाथ की जब पार्वती जी से कहा कि जब मैं कहानी सुनाऊँ तब है ना हूँ करती रहना। अब वो पार्वती जी को जब कहानी सुना रहे थे तो पार्वती जी को नींद आ गई और नींद आने के बाद है ना वो हूँ कर निकल उसी जगह जहाँ शिव जी थे वहाँ एक मादा शुक जो तोता बोलते हैं तो उस अंडा दिया था। अंडे में दो इत्तेफाक से दो है ना तोते थे, वो कहानी सुन लिए थे और बीच बीच में हूँ बोलते रहे। जब शंकर जी ने कहानी देखा, सुन के कहानी ख़त्म की और देखा कि पार्वती तो सो रही हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि है ना ये तो फिर किसने सुना है? तो उन्होंने पूरी गुफा को जलाया। फिर जब देखा कि ना उसमें से अंडे में 2 तोते निकले, वो तोता अपनी जान को बचाते हुए वेद व्यास की ऋषि की मुनि के पत्नी के गर्भ में घुस गए। कई 12-13 साल तक वहाँ रहे। जब विष्णु जी ने आकर उनको बताया कि ये आप बाहर निकल आओ, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर वो वहाँ निकले। तो जब कुहू करते थे इसलिए उनको वो कबूतर ग्रुप में बदल गए और जो है ना जो वो वेद आगे चल के वो जो शुक बोलते हैं वो बन गए थे कबूतर में। और इसलिए कहते जब भी आप कभी अमरनाथ की गुफा में जाएंगे तो वहाँ पे 2 कबूतर आपको देखने को मिलते हैं और ये हर बार मरते हैं फिर से जन्म लेते हैं और अगर कबूतर देख लिए तो कहते हैं आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। और बर्फ़ की शिवलिंग भी होते हैं, पार्वती जी भी होती हैं, गणेश जी भी होते हैं। तो चलिए बने रहिए, जहाँ तक कैमरा जाएगा वहाँ तक हम आपको दिखाएंगे। पता नहीं जाम का क्या हिसाब रहेगा, जैसा जाम का रहेगा उसी। ये देखिए ग्लेशियर है, अरे तिरछा हो रहा है। चलो ठीक है। मेरे पीछे इतनी लंबी लाइन है, देखिए कितनी भीड़ है। ग्लेशियर है पीछे मेरे। हम संगम टॉप में आ गए हैं, अभी 3 किलोमीटर और है।
केव्स। पीछे जो है वो पैदल यात्रा लोग जाते हैं, वो पैदल यात्रा, और नीचे वो रास्ता है, उसी रास्ते से हम जाएंगे। तो अभी हम घोड़े से आके यहाँ अमरनाथ गुफा में आ गए हैं, और बहुत रास्ता ख़राब था, कई जगह में गिरती बची, कई जगह सीढ़ी थी, बहुत ख़राब रास्ता था। 6 किलोमीटर की यात्रा मैंने घोड़े से सुबह 7 बजे चले थे, 10 बजे यहाँ पे आ गए। और अमरनाथ गुफा अभी है ना, घोड़ा जहाँ उतारता है अमरनाथ गुफा से 1 किलोमीटर दूर है, और ये 1 किलोमीटर दूर है ना गुफा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये अमरनाथ गुफा है, और ये पालकी जा रहा है। बहुत आज गिरते बचे थे, कई जगह है ना अमरनाथ में है ना, क्या कहते हैं, हमें ना लगा कि वहाँ पे गिर जाएंगे, और बहुत ख़राब रास्ता है, क्योंकि ना 3 दिन से यात्रा बंद थी, तो लोग आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, बहुत रास्ता ख़राब है। और कल सावन का पहला सोमवार है, तो शायद है ना कल यात्रा बंद हो। और देखिए अमरनाथ गुफा, और अमरनाथ गुफा के बीच में टेंट भी लगे, खाने के भी लगे। तो मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो मैंने ये पालकी ले ली है। मुझे 1 किलोमीटर रह गया है, 2000 रुपये आना जाना है, जहाँ आपको घोड़ा स्टैंड से लेते हैं और घोड़ा स्टैंड पे छोड़ते हैं और गुफा के अंदर ले जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ में, जहाँ तक वैसे वहाँ को मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो भी जहाँ तक जाता है वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगी। लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं ये, और ये गुफा है। ये ग्लेशियर है वाइट, और बीच में कई जगह हैं जहाँ लोग नहा रहे हैं, टेंट वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ रोड सूखा हुआ है, आज धूप भी तेज निकली है।
वो रास्ता है जो है ना पैदल यात्रियों के लिए गुफा की तरफ जाता है। ये पैदल यात्रा है और वहीं उन्हीं के टेंट बने हुए हैं जो गुफा तक जाते हैं। यात्री कृपया ध्यान दीजिए, जिन्होंने लोग पिछू वाले को दी थे। दर्शन करने हैं मुझे पालकी तक ऊपर गए बस 20 सीढ़ियां रहती। जब आप बीमार होते हैं तो आपके पास अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बीमार है तो मेडिकल का पर्चा दिखाते हैं, बीएसएफ वालों आपको ऑपरेट कर देते हैं और कभी 20 सीढ़ियां रह जाती है दर्शन के लिए। अब शिवलिंग बहुत छोटे हो गए और माँ पार्वती गौरी भी जी है, मुझे तो और किसी को ना दिखे कंप्यूटर और बड़े अच्छे से दर्शन वापस जा रही हूँ हेलीपैड पे और हेलीपैड पे जाके वहाँ से अपना हेलीकॉप्टर पकड़ूंगी। इस वक्त 12 बज रहा है, मैंने लंगर में खाना खाया अच्छा खाया और अब मैं जा रही हूँ कितनी देर में। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और इसी तरह मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी अमरनाथ के अलावा। और आप जो देखना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। गुफा से है ना घोड़े के द्वारा यहाँ पे पहुँच गए थे पंचतरणी और पंचतरणी पहुँचने के बाद है ना क्या कहते हैं 2:30 बजे करीबन पहुँच गए थे, 12-1 बजे चले थे। और अब ये हेलीपैड आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं अपना हेलीकॉप्टर का वेट कर रही हूँ और अभी आधे 10-15 मिनट में मेरे 3:30 बज रहा है, 4 बजे 4:30 बजे तक मैं वापस नीलवर्त पहुँच जाऊँगी। फिर नीलवर्त पर के ज्वाइन करने के बाद देखूँगी कि मैं सोमवार को नीलवर्त। बने रहिए मेरे वीडियो में, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर। तो मेरे साथ मेरी सिस्टर भी गई थी अमरनाथ फर्स्ट टाइम, तो उससे पूछिए कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। शिवाय पोट्रिये नमः शिवाय पोट्रिये।